हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। अपनी एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम देख चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमसे? 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के बहुत से टेक्निक हो सकते हैं। जैसे याद करिए कि मैंने आपको बताया था कि हम टेन इनवर्स को साइन कॉस और टेन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 साइन इनवर्स को याद करिए, 2 टेन इनवर्स को याद करिए, हम साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे कि 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहीं 2 टेन इनवर्स एक्स को मैं कॉस की फॉर्म में भी कुछ लिख सकता था। याद करिए, कॉस इनवर्स 2x अपॉन 2x नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, ये सभी फॉर्मूले आपकी बुक में प्रेजेंट हैं। आप चाहें तो इन्हें समरी में देख लीजिए, जब चैप्टर एंड होता है उसके बाद ये सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, या एक्सरसाइज 2.2 जहाँ पर एग्जाम्पल स्टार्ट हुए हैं उससे पहले भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है, एक पेज पर इन सभी फॉर्मूलोज को रखो और सामने जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पे लगाओ, दीवार पे या जो भी चीज़ है वहाँ पर लगाओ, ताकि आपकी बार बार नज़र उन पर पड़े और आपके दिमाग में अच्छे से ये बिल्कुल फिट हो जाए फॉर्मूलेज, जिससे कि आसानी हो, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी किया जा सकता है। एक अप्रोच ये हो सकती है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? देखिए, हम अप्रोच पे बात करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हो, है ना। आप कुछ और भी सोच सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मोस्टली बच्चों तक कनेक्ट करूँ, ताकि मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर हम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो मैं वही आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि यस, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। तो क्या पूछते हैं कि क्या सर हम इनमें से कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लें और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दें? बिल्कुल लगा सकते हो। तीसरा क्या है कि अभी तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो बच्चे पूछते हैं कि सर क्यों ना मैं एक काम करूं कि साइन इनवर्स को और कॉस इनवर्स को दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करूं और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दूं। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन तीनों में से कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं, आंसर तीनों से ही आएगा। लेकिन फिलहाल मैं जो यहाँ पर अप्रोच लगा रहा हूँ वो ये लगा रहा हूँ, फर्स्ट वाली, ठीक है। अच्छा, अगर कंफ्यूजन हो कि सर इन दोनों सेकंड और थर्ड वाला जो मैंने बताया इनको कैसे लगाऊं, तो कमेंट में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का सॉल्यूशन इन दोनों से भी करके दिखाऊंगा। हालांकि ये बाकी के जो दो मैंने बताए वो थोड़े से लेंथी हैं, प्रैक्टिकल में यही आएगा। प्रैक्टिकल में मतलब जैसे हम करना चाहते हैं ईजी इसी से पड़ेगा, बाकी दो से नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट को लेके आता हूँ, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पर x की जगह में टेन थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा मान ले। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद करिए क्लास 11th को ये क्या होता था, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता था। तो यहाँ मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्लियर? और अब मैं जानता हूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स, यानी 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो ये 2 टेन इनवर्स एक्स भी आ गया। तो यहाँ पर मैं 2 टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूँ। देखिए इनडायरेक्टली मैंने इसका भी प्रूफ आपको करवा के दिखा दिया। यहाँ पे देखिए, समझ आई बात? तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं
इस फॉर्मूले का रेफरेंस दे सकते हैं, अदरवाइज ये इसका प्रूफ है कि क्यों इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, अगेन कॉस इनवर्स एक्स में भी हम वही करेंगे। तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर में मैं y को टेन थीटा मान लूंगा, देन या फाई मान लीजिए क्योंकि दोनों को सेम एंगल नहीं मान सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको फाई लिख देता हूँ, टेन फाई मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, देन कैन आई राइट कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई कॉस 2 फाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 2 फाई आ गया। और क्या मैं फाई की जगह पर टेन इनवर्स वाई नहीं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 टेन इनवर्स वाई आ गया। दोनों मेरे पास टर्म मैंने सॉल्व कर ली। अब इसका सिंपल क्या करना है, मुझे फॉर्मूले में लगाना है, या फिर पहले इसकी जगह लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स या टेन 1/2 हमारे पास आया था, एक सेकेंड, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स वाई। 2 को कॉमन ले सकते हैं जिससे कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब ये इसके बाद तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। तो टेन, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और एक और फॉर्मूला याद रखिएगा कि टेन टेन इनवर्स एक्स भी आपका एक्स होता है ना। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इसका आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। नहीं क्लियर है कमेंट लिख दीजिएगा, अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन आप तक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है हमसे, 14 कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए इस क्वेश्चन में आप चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ओके, इसमें आप हमको क्या करना है, इसमें इन्होंने इक्वल टू 1 भी दिया हुआ है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली कर सकते हैं, साइन को मैं उस तरफ मूव कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। तो इसको मैं कर सकता हूँ ना, क्या देखो वैसे भी करा जा सकता है, अदरवाइज आप अगर चाहें तो इसको एक तरीके से और कर सकते हो। पता है कैसे, देखो साइन ए प्लस बी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक अप्रोच ये लग सकती है, अगेन मैं अप्रोचेस पे बात कर रहा हूँ। अब आपको जो भी इनमें से अप्रोच सही लगे आप उससे करिएगा। ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, अगेन मैं इन दोनों को किसी भी एक सेम टिग्नोमेट्रिक इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके उस पर उसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ। जैसे मान के चलिए दोनों को टेन में ही कन्वर्ट, टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ, या दोनों को साइन में, या दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, साइन को मैं उस तरफ ले जाऊँ, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, नो प्रॉब्लम। तो अब जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वाली अप्रोच से करता हूँ, बाकी अगर बाकी की अप्रोचेज चाहिए मुझे आप कमेंट में लिख दीजिएगा, बाकी की अप्रोचेज से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर लगाएं पहले से, तो साइन इनवर्स 1/5 यानी साइन ए, कॉस बी यानी कॉस इनवर्स एक्स। ओके, यहाँ पर एक्स है ना, ये एक्स है, प्लस कॉस साइन इनवर्स 1/5 एंड साइन कॉस इनवर्स एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो साइन इनवर्स 1/5 कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स। तो यहाँ पर 1/5 लिख दूँ, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, ओके, यहाँ पर कॉस साइन इनवर्स 1/5 है, लेकिन मैं एक चीज़ क्या जानता हूँ ना, कि साइन इनवर्स 1/5 और कॉस तो आपस में हो नहीं सकता। तो या तो मुझे साइन इनवर्स को किसी तरीके से कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
बात समझ रहे हो। तो इसको मैं थोड़ा सा देखो किस तरीके से करूँगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जाएगा इस वाले मेथड से, लेकिन हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, मैं साइन इनवर्स 1/5 को, साइन इनवर्स 1/5 को y मान लेता हूँ। क्लियर है। तो साइन इनवर्स 1/5 को मैंने y मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओके साइन इनवर्स 1/5 y है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स को उस तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो साइन y हो गया। तो यदि साइन y ये हो गया, तो अब इससे मैं कॉस y भी निकाल सकता हूँ। कॉस y क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर y, यानी कॉस y जो आ गया वो आ गया √1 माइनस 1/25। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस y इज इक्वल टू क्या था, क्या आ जाएगा 25 माइनस 1 24/25 है ना, √24/25। y की वैल्यू भी मेरे हिसाब से इसमें निकल ही आई हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें आगे और क्या कर सकते हैं, आगे इसमें एक काम करा जा सकता है कि मुझे यहाँ पर देखिए कॉस साइन इनवर्स 1/5 और साइन कॉस इनवर्स x दिया हुआ है। तो फिलहाल तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कॉस साइन इनवर्स 1/5 और साइन कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। इस x/5 को उस तरफ ले जाते हैं हम, तो कॉस साइन इनवर्स 1/5 साइन कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस x/5। क्लियर है। अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 है, क्या मैं साइन इनवर्स 1/5 की जगह पर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कॉस y क्या हो जाएगा √24/25 ना, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√6। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, कॉस इनवर्स 2√6/5। ये चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए कैसे लिखिए, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो मैं क्या जानता हूँ कि साइन इनवर्स 1/5 दिया हुआ है, आप इसे थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से करो। एक इजी ट्रिक बताता हूँ। देखो साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, बनाइए राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, हाइपोटेन्यूज 5, तो ये कितना आ जाएगा √24। तो अगर मैं कॉस इनवर्स की बात करूँ, तो कॉस इनवर्स की जगह क्या आता है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो √24/5। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना साइन इनवर्स 1/5 की जगह कॉस इनवर्स। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि कॉस इनवर्स x होता है, इस वजह से। तो यहाँ पर आपका 2√6/5 आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ हो आपको, नहीं हुआ दोबारा पूछ लीजिएगा। अगेन यहाँ पर कॉस इनवर्स x है, मैं इसे साइन इनवर्स x में चेंज करूंगा। देखो कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है, x को x/1 भी लिखा जा सकता है। अगेन राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, ये क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो ये x ये 1, पाइथागोरस लगाओगे ये कितना आ जाएगा 1 माइनस x²। ठीक है, तो 1 माइनस x², तो साइन इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यानी √1 माइनस x²। क्लियर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना साइन इनवर्स √1 माइनस x² इज इक्वल टू, इसको 5 माइनस x/5 लिख देते हैं। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर आ गया 1 माइनस √1 माइनस x², √1 माइनस x² इज इक्वल टू 5 माइनस x/5। 5 से मैं 5 को कैंसिल कर सकता हूँ, देन मेरा यहाँ पर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर मैं 2√6 को उधर लेके जाऊँगा, तो √1 माइनस x² इज इक्वल टू 5 माइनस x/2√6। अब मुझे एक चीज़ पता है कि इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड रूट है और इधर रूट नहीं है, तो मुझे इस रूट को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि रूट हटता है स्क्वायर से। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x² इज इक्वल टू
5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 2√6 का तो हम जानते हैं 24 होता है। 24 को उस तरफ ले जाइए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको राइट हैंड साइड में ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 तो 25 एक्स स्क्वायर, और इधर आपका 25 है, इधर 24 है, इधर आएगा तो 1 रह जाएगा, और यहाँ पर माइनस 10x है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 है। अगेन वही वाला मेथड लगाएंगे, स्प्लिटिंग, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाला, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। तो माइनस 5x और माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचा 5x माइनस 1, और इधर माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन ये हो गया 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/5। दिस इज योर आंसर। लेंथी है क्वेश्चन, नो डाउट, लेकिन ईजी है। इसको अगर मैं आपको दूसरी तरीके से करके दिखाऊं तो वो मतलब आसान पड़ेगा। उसमें मैं क्या करूंगा ना, मैं बता देता हूं। उसमें मैं एक काम करूंगा, वो ये कि देखिए यहां पर आपको जो ये साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स x दिया हुआ है ना, इन दोनों को मैं इस वाले मेथड से दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। फिर उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। देन वो जो आंसर आएगा वो मुझे tan इनवर्स में देगा। उसके बाद जब प्रॉपर आंसर आ जाएगा, उसके बाद उसे मैं tan इनवर्स से sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, फिर ये sin इनवर्स x आंसर दे देगा। मैं उसको फिर उस तरीके से करूंगा। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, आपको जिस भी तरीके से करना है आप उस तरीके से कीजिए। हाँ, किसी भी तरीके में डाउट आता है तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में या एक सेपरेट वीडियो में उसका सोल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे? tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? π/4। यही है। तो इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखते ही समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। करते हैं शुरू। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। वही है x इंटू वाई इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स को मैं उस तरफ लेके जा सकता हूँ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा? x माइनस 1 सॉरी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अगेन ये लेंथी नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक दिमाग लगाना था। उसके बाद एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन वही यहाँ पर तो ये बेसिक वो है, इसका भी एलसीएम x माइनस 2 और x प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एंड x प्लस 1। वी कैन कैंसिल आउट डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया tan इनवर्स को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ राइट हैंड साइड में, तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर? चलिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, वही करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस का 2 अपॉन, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखो ना तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता, लेकिन बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वी कैन कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर, ये तो 3x हो गया। अच्छा, यहाँ पर x से x को कैंसिल कर सकते हैं हम, माइनस 2x माइनस का 4x एंड माइनस टू माइनस का 4 अपॉन माइनस का 3। यहाँ तक क्लियर हो आई होप। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस का, ओके यहाँ पर अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ओके यहाँ प्लस 2x आएगा, तो ये 2x से 2x भी कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली, तो यहाँ पर ये 4x भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस का 3, अगर मैं ऊपर से माइनस को कॉमन ले लूँ तो नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, 3 को ट्रांसफर करिए, 4 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। आई होप ये आप सभी को क्लियर हो। क्वेश्चन नहीं है क्लियर तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसका दोबारा सॉल्यूशन दे दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेटर तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा डिफरेंट है, न्यू अप्रोचेस देगा आपको, ध्यान से देखिएगा। तो ये है आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ना मुझे आपको बताना है क्वाड्रेंट्स का सिस्टम क्या होता है। ये वैसे आपने 11th क्लास में भी क्वाड्रेंट्स पढ़े होंगे जरूर। देखिए हम जानते हैं कि ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं एक चीज जानता हूं क्या कि ऑल इस क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव होते हैं मेरे। साइन और कॉसेक ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसमें सभी नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और सेक और कॉस इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना तो यहाँ 2π/3 लिखा हुआ है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसमें 2π/3 लिख देंगे, नहीं ये गलत है। अगर आपने शुरू से इन वीडियोस को देखा है, मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करा है, तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स को हम x लिखते हैं नो डाउट, लेकिन कब लिखते हैं जब ये जो x है ये साइन इनवर्स की रेंज में हो। और साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज ब्रैकेट -π/2 to π/2, ये साइन इनवर्स की रेंज होती है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, इसको किसी तरीके से रेंज में ला सकते हैं। अच्छा 2π/3 होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। कर सकते हैं, थोड़ा सा डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 × 180/3, ये 60 टाइम कैंसिल हो गया तो 120 आ गया। ऑब्वियस बात है -π/2 से π/2 के बीच में कहीं भी 120 डिग्री नहीं आता है, तो इसको करें कैसे कन्वर्ट। देखिए इसमें आपका 11th क्लास का एक अच्छा पोर्शन लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी है, बिल्कुल भी नहीं करी है तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ फिर भी आपको 12th क्लास का कुछ पोर्शन ऐसा है जो 11th क्लास का कुछ पोर्शन ऐसा है जो यहाँ पर लगेगा, इन क्वेश्चंस में लगेगा, तो उसकी आपको जानकारी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए 120 है, मैं एक चीज क्या पढ़ के आया हूँ 11th में कि साइन 90 और साइन 270, अगर मैं इन्हें देखूँ ना
तो मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इन दोनों एंगल्स पर चेंज हो जाया करता है। वहीं साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है साइन की जगह, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, कुछ भी, 180 पर और साइन 360 पर, इन पर चेंज नहीं होता, यानी जो है वही रहेगा। ठीक है, हम और भी कुछ पढ़ के आए, जैसे साइन 180 यानी पाई प्लस एक्स मेरा माइनस साइन एक्स होता है। क्यों? क्योंकि साइन पाई, देखिए पाई का मतलब 180 डिग्री और 180 प्लस करके जा रहे हैं, तो प्लस करने का मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर गया और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए साइन पाई प्लस एक्स मेरा माइनस साइन एक्स। खैर 11th क्लास की बात है, 11th क्लास की वीडियोस देखिए, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन मैं ये समझ के चलता हूँ कि मेरा इतना एक शॉर्ट रिव्यू देने से तो आपका जो पिछला मेमोरी है, जो 11th क्लास की मेमोरी है, वो रिफ्रेश हो गई है, आपको सब कुछ याद आ गया है कि हम क्या करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2π/3 है, तो क्या 2π/3, क्योंकि 120 है, मैं 120 को 180 माइनस 60 नहीं लिख सकता, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं बिल्कुल, यानी साइन इनवर्स, क्या मैं 2π/3 को साइन पाई माइनस 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3। आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए, 2π/3 ही बनेगा। लेकिन इससे होगा क्या, इससे हम ये वाला फॉर्मूला या इस टाइप के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। पाई माइनस का मतलब क्या हुआ कि पाई तो यहाँ पर है और माइनस का मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर गया और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता साइन इनवर्स। और मैं बता चुका हूँ कि जो साइन 180 पर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर ये इसको मैं साइन π/3 ही नहीं लिख दूँ। ये अप्रोच इस टाइप के क्वेश्चंस में लगेगी। और एक बात और बता दूं, बोर्ड में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपको रेंज बनी बनाई दे देगा, वो नहीं, रेंज बनानी पड़ेगी आपको, उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में उस क्वेश्चन को लाना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे π/3 लिख सकता हूँ, आपका आंसर आ गया। तो टेन इनवर्स साइन 2π/3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/3 होती है। आई होप क्लियर हो आपको। अभी इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, 20 तक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 4 क्वेश्चन और बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।